माई सुपर स्मार्ट कोचिंग क्लास में आज की क्लास में प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 को लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला लिखा हुआ है साइन A, कॉस A, ये निकालना है। 2 नंबर लिखा है साइन C, कॉस C, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बना दिए हैं जिसमें B समकोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री का बना दिए यहाँ पर। ठीक है, और जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इतना लिख दिए। BC का भी मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इतना लिख दिए। इतना समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, AC निकालना है। AC निकालना है, ठीक है, इतना निकालना है। तो लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लिखिएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का तो मान नहीं दिया है, तो जैसा का तैसा लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर AC स्क्वायर। ठीक है, 24 का ध्यान से देखिएगा, समझा रहे हैं। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 16 का 6 हार्सिल 1 हुआ। अब 4 में 2 से गुना कीजिए 8 होगा, 8 का 2 गुना कीजिए 16, एक हर्षिलिया हो जाएगा 17, 17 के साथ हार्सिल 1 हुआ। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो 4 एक हर्षिलिया जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो 49 लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हार्सिल 1 को 7 तो 4 11 11 का 12 के 2 हार्सिल 1 को 5 को 6। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, चाहे इधर रूट चढ़ेगा तो रूट चढ़ा देंगे 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का। तो AC का मान आप निकाल दिए। ठीक है, AC का मान आप निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह क्या करेंगे, अब निष्पत्तियाँ जो निकालना है उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। अब लिखा हुआ सवाल 1 नंबर में लिखा हुआ है तो साइन A इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कॉर होता है। तो लंब को P से डिनोट करते हैं, एच इसको कॉर को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस कोण के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कोण A के लिए लंब कौन होगा, उसके सामने वाला भुजा होगा, लंब क्या है BC होगा। तो लिखिएगा BC, और कॉर तब फिक्स हो रहेगा, या इस कोण के लिए या इस कोण के लिए, दोनों कोणों के लिए क्या होगा कॉर तो फिक्स रहेगा। ठीक है, AC रहेगा। तो इसके लिए इस कोण A के लिए लंब क्या होगा BC होगा, कॉर क्या होगा AC। तो BC का मान कितना हुआ दिया है, देखिए आप लिखा है 7 और AC का मान तो निकाले हैं 25। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब इसी तरह कॉस निकालना है। ठीक है, कॉस निकालना है, ये सब निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, बना दिए हैं सवाल को। ठीक है, समझाए थे एक और तीनों बना कर दिखा दिए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे 2 नंबर है लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा पूरा। लिखा हुआ आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो चित्र दिया है उस चित्र को क्या करेंगे, उतारेंगे। ठीक है, 2 नंबर सवाल, चित्र में जो दिया हुआ है आकृति दिया है उसको उतारेंगे। उतार दिए, इतना ही उतार दिए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है PQR, Q समकोण है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री, 12 सेंटीमीटर ये दिया है, जब 13 सेंटीमीटर दिया है, ये QR निकालना है। ठीक है, जो दिया है उसका लिख देंगे, दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया, क्या निकालना है QR निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखेंगे पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। और क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का तो मान नहीं दिया, निकालना है क्यू आर, ठीक है। तो 13 का वर्गमूल कितना, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। 12 का 144 होता है, ठीक है। या हम ट्रिक भी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 होगा, 2 का गुना कीजिए 4 होगा, तो 4 लिख दिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। इसी तरह 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 3 में 1 से गुना कीजिए 3, और 3 का दुगुना कीजिए 6 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। प्लस है क्यू आर स्क्वायर, जैसा रहता है ऐसा लिखिएगा, ठीक है। जब बराबर के चिन्ह की इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो घटा देंगे तो 25 होगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, इसलिए लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो 5 सेंटीमीटर आ गया क्यू आर का मान, ठीक है। अब निष्पत्तियाँ जो दी है उसको निकालेंगे। दिया हुआ है, लिखेंगे, लिखा हुआ है tan p माइनस cot r, ठीक है, ये निकालना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। cot थीटा का आधार बटा लंब होता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस कोण P के लिए लंब कौन होगा, कोण P के लिए क्यू आर लंब होगा, ये क्यू आर, तो क्यू आर बटा P, कोण P के लिए आधार कौन होगा, पी क्यू, तो पी क्यू माइनस कोण R के लिए, इस कोण के लिए लंब कौन होगा, लंब पी क्यू, आधार कौन होगा, क्यू आर, तो क्यू आर बटा पी आर का मान कितना है, पी का मान कितना है, पी। इस कोण के लिए क्या होगा, आधार तो लिख लिए हैं क्यू आर, और लंब क्या होगा, पी क्यू, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब मान रखिएगा तो कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 0, यहीं पर कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब मान भी रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। देखिए बना कर दिखा रहे हैं, वीडियो लंबी हो सकती है। लिखा हुआ है 3 नंबर, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। लिखा हुआ है, जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कॉस होता है, ठीक है, 3/4। ध्यान दीजिए, लंब 3 के बराबर है, कॉस 4 के बराबर है, तो P इज इक्वल टू 3 और कॉस इज इक्वल टू 4, मतलब H इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, तो क्या लंब के सामने वाला 3 होगा, 4 कॉस के सामने वाला 4 है, ठीक है। तो लंब 3 के बराबर है, कॉस 4 के बराबर है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, आधार B निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कॉस के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कॉस का एच का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कॉस का मान तो कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। लंब क्या है, लंब तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार तो कुछ नहीं दिया है, निकालना है आधार, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर। जब बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 B स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट चढ़ेगा, तो 7 हो जाएगा B,
ठीक है, 4 जगह इधर, इसलिए b इक्वल टू क्या है, √7 हो गया। इतना समझ में आया। अब निष्पत्तियाँ निकाल देंगे जो दिया है वो तो लिख दिए हैं, इतना निकाल दिए हैं, b के लिए इतना करना पड़ा है, इतना किए हैं, मतलब b के लिए इतना किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos a का भी निकालेंगे, tan a का भी मान निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, cos a इज इक्वल टू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आधार बटा कॉल होता है। आधार का मान कितना है, √3, कॉल कितना है, कॉल को निकालें 4 दिया हुआ था, ठीक है, इतना बन गया। इसी तरह tan a, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है, लंब 3 है, आधार √3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह 4 नंबर बनाएंगे, 5 नंबर बनाएंगे, 6 नंबर बनाएंगे, ठीक है। जो दिया है इस वीडियो में हम पूरे हल करेंगे, लंबी वीडियो हो सकती है। देखिए 4 नंबर जो दिया है उसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये निष्पत्ति है, ठीक है। ये निष्पत्ति की इधर क्या है, 15 है, ये गुना में दिया हुआ है। जब बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा, ठीक है। तो cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15 हो जाएगा आपका cot a का, ठीक है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जान दीजिए, आधार बटा लंब होता है। आधार को 20 से डिनोट करते हैं, लंब को p से, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो लिख दीजिएगा b इज इक्वल टू 8 हो गया, ये इसके सामने है, ये इसके सामने, b इज इक्वल टू 15, ठीक है। इतना निकल गया। अब क्या निकालना है, h निकालना है, ठीक है। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कॉर का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। एच निकालना है ना, कॉर निकालना है। लंब का मान कितना है, 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के 5 हासिल 2, 5 में 1 से गुना कीजिए, 5 एकम 5 और 5 के 2 गुना कीजिए 10, 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, 2 से 25 होता है 15 का वर्ग, ठीक है। 8 का वर्ग 64 इजक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। एच स्क्वायर इजक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 289, ठीक है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट से हटेगा 289, ठीक है। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, 17 हो गया, इतना आप निकाल दिए एच का मान, ठीक है। अब जो निकालना है, और निकालिएगा साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कॉर होता है। इसमें पी का मान कितना है 15, एच का मान 17, ये आ गया। साइन ए का मान निकल गया। अब निकालेंगे सेक ए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉर बटा आधार होता है, ठीक है। तो एच का मान कितना है, एच का मान देखिए 17 है, और बी का मान कितना है 8, ये भी निकल गया, निकाल लेंगे। अब इस तरह बनाएंगे 5 नंबर, जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12, इतना दिया हुआ है, ठीक है। जो दिया है उसको लिख देंगे। इसमें सवाल दिया है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, मतलब इसके अलावा जो भी निष्पत्तियां हैं उसको निकालना है, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉर बटा आधार होता है ना, तो कॉर को एच से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है आपस में, तो ये इसके सामने क्या है 13, तो एच इक्वल टू 13 हो जाएगा और बी इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना निकल गया। निकालना क्या है पी, तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इतना लिखेंगे तब
कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लॉम तो दिया नहीं है, कॉट दिया है और आधार दिया है। तो कॉट का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी का जैसा कहता है ऐसा, बी क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 12 के 144। जब देखिए ध्यान से बराबर के चिन्ह के इधर क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या माइनस होगा, तो 169 इधर 144 घट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर 25 होगा इक्वल टू पी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा इधर रूट चढ़ेगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट 25 इक्वल टू पी। इसलिए रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो ये 5 आ गया पी का मान। अब क्या निकालना है, इसके बाद जो भी निष्पत्तियाँ हैं उसको निकालना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी निष्पत्तियाँ उसको निकाल देना है। ध्यान दीजिए, लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लम बाटा कॉट होता है। लम क्या है, पी का मान क्या है निकाले हैं ना 5 बाटा एच का मान क्या है 13, निकल गया इस तरह। कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो बी का मान कितना है 12 बाटा एच का मान 13, पी बटा बी, पी का मान कितना है 5 और बी का मान 12, कितना बन गया कॉट थीटा का बी बाई पी, पी का मान 12, पी का मान बन गया कॉसेक थीटा का जी बाई पी 13/5 बन गया, ठीक है। अब तो बना लिए इतना। अब 6 नंबर भी सवाल है। 6 नंबर सवाल में लिखा हुआ है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। जो भी दिया हुआ है उसको लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। चित्र बना दिए हैं ए सी बी, ठीक है। सी समकोण त्रिभुज है, ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, 2 न्यून कोण दिया हुआ है, ठीक है। इतना लिख दिए। उसके बाद क्या करना है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कॉट होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कॉट होता है। ध्यान दीजिए, इस कोण के बात किया जाए, ठीक है, कोण ए के लिए बात किया जाए तो आधार कौन होगा ए सी होगा ना, तो ए सी बटा कॉट तो फिक्स रहेगा ए बी बराबर, ठीक है। जब कॉस बी इस कोण के लिए बात किया जाए तो आधार कौन होगा बी सी, और कॉट कौन होगा ए बी होगा, तो ए बी भी कट जाएगा, दोनों में क्या है कट जाएगा, शामिल है, ठीक है, कट जाएगा। इतना समझ में आया ना, कट जाएगा। बचा क्या ए सी इज इक्वल टू वी सी, ये क्या होगा दोनों ये और ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। तो बराबर जब हो गए, दो भुजा बराबर हो गए आपस में, तो उनके कोण ए और कोण बी भी क्या हो गए बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। कैसे होंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या बराबर हो गई, तो समूह कोण बराबर होंगे, ठीक है। लिख देते हैं कि दो लिखेंगे दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। इतना ही तो सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, 2 नंबर मिल गया। इस तरह हम 7 नंबर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो, ठीक है। लिखा हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, जो दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। लिखेंगे दिया है क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8,
ठीक है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लॉम होता है इक्वल टू 7/8। देखिए दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो क्या होगा, बी के सामने क्या है 7, तो बी 7 के बराबर होगा और पी 8 के बराबर होगा। निकालना क्या है, कॉट, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिखेंगे ना तब बन जाएगा। कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कॉट तो निकालना है, जैसा का तैसा रखेंगे। लॉम कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 9 13 के 3 हाथ से ले को 4 6 10 के 11, जब स्क्वायर हटाएंगे रूट रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एच का मान हो गया रूट अंडर 1/13 हो गया, ठीक है। एच का मान निकल गया, इतना तो आप निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब जो निकालना है इसके बाद देखिए लिखा हुआ है सवाल 7 में 2 सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा कोस टू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा कोस टू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉम बटा कॉस होता है। 1 माइनस साइन थीटा का लॉम बटा कॉस होता है। जैसे का तैसा ले चलेंगे, लेकिन फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला है, फार्मूला का प्रयोग करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कॉस होता है। इतना लिख दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 प्लस पी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 8 है। एच का मान कितना है, रूट 113, ठीक है। कोष्ट में तो कोष्ट में घेर देंगे 1 माइनस 8 रूट 113, ठीक है। कोष्ट में घेर देंगे 1 प्लस बी का मान कितना है 7 बटा रूट 113, घेर देंगे कोष्ट में 1 माइनस 7 रूट 113, ठीक है। इतना लिख दिए हैं। यहाँ से देखिएगा, एक ध्यान से फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 7 का बटा 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 100 रूट अंदर 113 का वर्ग क्या होगा 113 बटा 1 का 1 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा बटा 113, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 113 1 का एलसीएम 113 होगा, ठीक है। 113 में 1 से गुना कीजिएगा तो 113 होगा, प्लस 64 में 1 से गुना कीजिए 64 होगा बटा मेन बटा, ठीक है। फिर 113 इसमें भी क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। 113 यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। ये भाग में, ठीक है। जब इधर जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। इसको जैसा का तैसा रखिएगा, जोड़ लीजिए। 4 3 7 6 1 7 हो जाएगा, 177 बटा 113, ठीक है। गुना में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा 13 बटा 7 9 3 1 12, 12 के 2 हाथ से लेकर 4 1 5 एक हाथ से लिए 6 1 1, ठीक है। एक कट कर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 177 बटा
ध्यान से देखिएगा 177, लेकिन देखिए आप मिस्टेक करती हैं, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा लेकिन माइनस रहेगा, घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, घटाएंगे, ठीक है, बन जाएगा आराम से। देखिए 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, 10 में से 6 हो गया 4, ठीक है, इतना हो गया। बाटा 113 मेन बाटा, ठीक है, 113 में से 49 घटाएंगे 64 बाटा 113, 49 को जैसे 49 बटा 113 इसको गुना में ले जाएंगे तो 113 ऊपर जाएगा 64 नीचे, 113 कट जाएगा, हो गया 49 बटा 64, इतना आ गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करें। 7 में दूसरा नंबर सवाल बच गया था, उसको हल करा रहे हैं, देखिए ध्यान से। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आधार बटा लंब होता है, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर चढ़ा देंगे, ठीक है। आधार कितना है, आधार है 7 है, लंब कितना है 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे 49 बटा 64, ये हो गया, ठीक है, इतना बन गया। इस तरह देखिए 8 नंबर सवाल लिखा हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। इसे सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दिए यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, अब समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा इस वीडियो में, ठीक है। इससे क्या है, निष्पत्तियों में क्या हुआ है, इस यहाँ पर गुना हुआ है, ठीक है। जब गुना हुआ है तो बराबर के चिन्ह की इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 4 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, ठीक, इतना हो गया। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, 4/3। देखिए दोनों क्या बराबर है, ठीक है, तो बराबर तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे b इज इक्वल टू 4 p इज इक्वल टू 3, इतना दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे एच का मान, ठीक है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर जैसा कहता है ऐसा, पी का मान कितना है 3 का, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, √4 आएगा, √25 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो एच इक्वल टू √25 और 25 का बराबर 5 होता है, इतना 5 आ गया, ठीक है। 5 तो आ गया एच का मान, ध्यान दीजिए, एच का मान तो निकाल नहीं, अब क्या करेंगे, लिखेंगे LHS, ठीक है, LHS लिखेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 जैसा का तैसा, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस पी का मान कहाँ है, पी का यहाँ पर 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस पी का मान कितना है 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो क्या है, एक छुपा रहता है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या एक छुपा रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, समझ में। ए का 16 कैल्शियम 16 होगा, 16 में 1 से गुना किया 16 होगा, 9 में 1 से गुना 9 होगा, बाटा मेन बाटा, ठीक है, मेन बाटा होगा, 16 कैल्शियम 16 होगा, 16 कम 16 प्लस 9, ठीक है,
16 में से 9 गया 7 हो जाएगा बटा 16 मेन बटा 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बटा 16 7 बटा 16 हो जाएगा। जब भाग में जब गुना हो जाएगा तो क्या होगा 16 ऊपर 25 नीचे, ठीक है। 16 16 कट जाएगा 7 बटा 25, ये आ गया LHS का मान, ठीक है। LHS निकल के इतना। अब क्या लेंगे RHS भी क्या लेंगे। RHS में कितना आ रहा है लिखेंगे RHS में क्या दिया हुआ था कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये दिया हुआ था। लिखेंगे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कॉर होता है, तो आधार बटा कॉर का स्क्वायर लंब बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कॉर, तो लंब बटा कॉर का स्क्वायर। B का मान कितना है 4, तो 4 H का मान निकाले हैं ना यहाँ पर देखिए 5 तो होल स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 3 है 3 हो गया। H का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 25 कैल्शियम 25 होगा, ठीक है। 25 में 25 से भाग देंगे, एक बचेगा, एक में 16 से गुना करेंगे 16 होगा माइनस, फिर इसी तरह यहाँ पर भी 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा बटा 25, इतना बन गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः LHS का देखिए इतना आया है, RHS भी इतना आया है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया, ठीक है। इतना प्रूफ हो गया, लिख दिए यहाँ पर LHS बराबर RHS, ठीक है। वीडियो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला सवाल ये है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है, यही निकालना है। 2 नंबर सवाल है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये मान निकालना है, ठीक है। सभी का ध्यान से देखिएगा, आप निकाल भी सकते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका बीच 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इतना बना दिए हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। ये क्या है इसके बराबर है, तो P = 1 है, B = √3 है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के आपस में बराबर, जब बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा ना। इतना समझ में ये निकालना है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से h निकालना है, h² = p² प्लस b², ठीक है। h नहीं दिया है, उसको जैसा का तैसा रखेंगे। p कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है √3 का स्क्वायर, h का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, दोनों को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए h = √4, ठीक है। और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, ठीक है। इतना तो h का मान तो निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, पूरा समझ में आएगा वीडियो। सवाल है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कॉर प्लस इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कॉर प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कॉर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कॉर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए कोण ए, यहाँ पर देखिए कोण ए के लिए, इसके लिए लंब कौन होगा BC, तो BC बटा कॉर तो फिक्स रहेगा AC गुना, ठीक है। इस कोण के लिए कोण C के लिए ध्यान दीजिए, कोण C के लिए आधार कौन होगा BC, कॉर तो AC प्लस तो प्लस देंगे, ठीक है। कोण A के लिए आधार कौन होगा AB होगा, कॉर AC होगा, ठीक है। कोण C के लिए लंब कौन होगा कोण C के लिए AB होगा,
इसके सामने कौन भुजा ए भी है, तो ए भी होगा इसकी लंब कॉट ए सी। कितना समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी ध्यान दीजिए। पी, पी का मान कितना है, एक है, एक रखिए। ए सी का मान, ए सी का मान 2, बी सी का मान, बी सी, बी सी का मान क्या है, बी सी, बी सी क्या है, बी सी, बी सी का मान आधार कौन है, आधार बी, √3 2। ठीक है, इतना समझ में आया, पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर रखने बी सी, इसके लिए बी सी रखे हैं ना, बी सी का मान √3 है ना, सॉरी यहाँ पर √3 होगा। ठीक है, प्लस तो प्लस देंगे, यहाँ पे बी का मान 1 है। ठीक है, इसी का मान क्या है, 2 है, इंटू ए बी का मान 1 है, इसी का मान 2। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, और 2 में 2 से गुना 4 होगा, प्लस 1 में 1 से गुना 1, 2 में 2 4। ठीक है, 2 में 2 से गुना कीजिए 4 होगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा। ठीक है, 4 4 कैल्शियम 4 होगा, 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1 होगा, 1 में 3 से गुना कीजिए 3 होगा, 1 में 1 से गुना कीजिए 1 होगा, 4 4 4 कट जाएगा, बचा 1। इतना निकल गया। 2 नंबर सवाल देखिए इधर बना रहे हैं, लिखा हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा पूरा तरह से। कॉस थीटा का है B/H इंटू कॉस B/H माइनस P/H इंटू P/H। ध्यान दीजिएगा, B का मान 1 है, H का मान 2 है, B का मान √3 है कुर्सी के लिए, H का मान 1 है, 2 है, सॉरी 2 है, माइनस माइनस कोड ए के लिए P का मान क्या है, √3। ठीक है, H का मान तो 2 है, फिक्स रहता है। P का मान कोड C के लिए P का मान क्या है, 1 है, H का मान 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस देखिए ये गुना के चिन्ह है, ये भी गुना के चिन्ह। ठीक है, √3/2 इसमें भी शामिल है, √3/2 इसमें भी। ये क्या करता है, दोनों को साझा करता है, मतलब आधा रखता है, मतलब इधर भी रखता है, इधर भी इसको रखता है, दोनों को रखा है। ठीक है, ये दोनों में शामिल है, तो शामिल दोनों को में शामिल लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो √3/2 बाहर निकालते हैं, 1/2 बचेगा, माइनस 1/2। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, √3/2 इसे कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 में अब इतना से गुना कीजिएगा तो क्या हो, 0 प्राप्त हो गया। समझ में इतना। 10 नंबर सवाल बनाएंगे। अब नंबर सवाल है, लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसमें Q समकोण है। ठीक है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, लिख दिए हैं। जो दिया हुआ है उसको लिख दिए हैं। ठीक है, ये भी लिख दिए हैं, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे PR निकालेंगे, यहाँ पर PR निकालेंगे तो 25 माइनस QR इतना करेंगे। ठीक है, PR निकल गया। ठीक है, इतना निकल गया। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, PR निकाले हैं तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 25 का स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A क्या है, कितना है 25, B कितना है QR प्लस
बी स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ठीक है, निकाल लीजिए 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 हासिल 2। ठीक है, 5 में 2 से गुने 10, 10 का 2 गुना 20, 20 से 2, 22 के 2 हासिल 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़िए 6 हो जाएगा। 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 5। ठीक है, 50 क्यू आर हो गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर होगा इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, इसको काट देते हैं। ठीक है, समझ में 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। ध्यान दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ला देते हैं। 625 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस से तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, तो घटा दिए तो कितना 600 हो गया इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है, तो इसलिए क्यू आर बराबर लिखेंगे 600 बटा 50, 1 0 से 1 6 5 30। ठीक है, कितना हो जाएगा या 12 5 60 होता है ना, सॉरी 12 5 60 होता है, 12 आ गया क्यू आर का मान। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब इसमें रख लीजिएगा तो क्यू आर का मान निकल जाएगा पी आर का मान। ठीक है, पी आर का मान 25 माइनस 12 घटा दीजिएगा 13 आ गया पी आर का मान। ठीक है, अब देखिए जो निष्पत्तियाँ निकालना है उसको निकालिएगा। साइन पी बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण होता है। देखिए कोण पी के लिए लंब कौन होगा क्यू आर, तो क्यू आर बटा कोण तो क्या होगा पी आर, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर निकाले हैं ना, क्यू आर का 12 बटा पी आर का मान 13, इतना निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है कॉस पी, तो tan पी निकालना है। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण होता है। तो पी के लिए आधार कौन होगा, पी के लिए आधार कौन होगा पी क्यू। ठीक है, पी के लिए आधार कौन होगा पी क्यू होगा, और कोण क्या होगा पी आर, कोण कौन होगा पी आर। ध्यान दीजिए पी क्यू का मान कितना है 5 है और पी आर का मान 13, यही निकल गया। टाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है क्यू आर है और आधार क्या है पी क्यू है। क्यू आर का मान कितना है 12 और पी क्यू का मान 5, ये आपका करेक्ट आंसर निकल गया। 11 नंबर बता रहे हैं, इसी नंबर सवाल में लिखा हुआ है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो समझने वाला बात है यह, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कथन क्या है देखिएगा, यह कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, ठीक है, ये कथन असत्य है क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। 2 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 क्या है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है क्योंकि कोण हमेशा आधार एवं लंब से बड़ा होता है। ठीक है, लिखिएगा यह कथन लिखिएगा, यह कथन सत्य है क्योंकि कोण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। ठीक है, हमेशा बड़ा होता है। 3 नंबर सवाल है, लिखा हुआ है कॉस ए कोण
ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो लिखिएगा यह कथन असत्य है क्योंकि कॉस ए कोड कोसाइन के लिए संकेत है। इसी तरह 4 नंबर देखिए, कट ए कोमा कट और ए का गुणनफल होता है। लिखिएगा यह कथन असत्य है क्योंकि कट ए होता है। ठीक है, 5 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो लिखिएगा यह कथन असत्य है क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब कट से छोटा होता है। लंब कट से छोटा होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में लंब कट से छोटा होता है, लंब छोटा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।